जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें हमने क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में किए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे और गाइस आज की इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So here is the question number 1 on your screen. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, and the options are A. nucleus, B. mitochondria, C. cytoplasm and D. chloroplast। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। So guys, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। The breakdown of pyruvate into ethanol and carbon dioxide in absence of oxygen is known as, and the options are A. anaerobic respiration, B. aerobic respiration, C. external respiration and D. none of these। So guys, if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, anaerobic respiration। So guys, the breakdown of pyruvate into ethanol and carbon dioxide in absence of oxygen is known as anaerobic respiration। Guys, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड द ऑप्शंस आर ए. क्लोरोफिल, बी. साइटोप्लाज्म, सी. माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी. हीमोग्लोबिन। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हीमोग्लोबिन। सो गाइस, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द ऑप्शंस आर ए. 2 ATP, B. 26 ATP, C. 38 ATP एंड D. 0 ATP। सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 38 ATP। सो गाइस, द टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज 38 ATP। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड द ऑप्शंस आर ए. वैक्यूल, बी. माइटोकॉन्ड्रिया, सी. न्यूक्लियस एंड डी. लाइसोसोम्स। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स
now. टाइम अप गाइस। तो आइए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सो गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट? एंड द ऑप्शंस आर ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, नाइट्रोजन, एंड डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल? एंड द ऑप्शंस आर ए, एथेनॉल, बी, लैक्टिक एसिड, सी, पायरुवेट, एंड डी, ऑल ऑफ these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, इथेनॉल। सो गाइस, इथेनॉल इज नॉट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी चेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस? एंड द ऑप्शंस आर ए, जाइलम, बी, फ्लोएम, सी, स्टोमेटा, एंड डी, क्लोरोफिल। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, स्टोमेटा। सो गाइज, इन अ लीफ द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of, and the options are A, nitrogen, B, water vapor, C, oxygen, and D, carbon dioxide. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of carbon dioxide. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। The fermentation of glucose by yeast normally yields, and the options are A, lactic acid, CO2 and 2 ATP, B, alcohol, CO2 and 2 ATP, C, CO2, H2O and 38 ATP, and D, alcohol, CO2 and 38 ATP। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, alcohol, CO2 and 2 ATP. So guys, the fermentation of glucose by yeast normally yields alcohol, CO2 and 2 ATP. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। What is the full form of ADP? And the options are A, adenosine diphosphate, B, adenosine diphosphorus, C, adenosine double phosphate,
एंड डी एडेनोसिन डबल फॉस्फोरस। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं और आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। सो गाइस द फुल फॉर्म ऑफ एडीपी इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स? एंड द ऑप्शंस आर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी एथेनॉल एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। Sometimes we get painful cramps in our leg muscles after running for a long time due to the accumulation of, and the options are A hydrochloric acid, B CO2, C lactic acid and D nitric acid. So guys अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी lactic acid. So guys sometimes we get painful cramps in our leg muscles after running for a long time due to the accumulation of lactic acid. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following organ is not included in respiratory system? And the options are A bronchi, B alveoli, C pharynx and D ओसोफेगस। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ओसोफेगस। So guys oesophagus is the organ which is not included in respiratory system because guys oesophagus is the part of alimentary canal. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए ब्रीदिंग, बी रेस्पिरेशन, सी एसिमिलेशन एंड डी ट्रांसपिरेशन. So guys if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ब्रीदिंग. So guys the process of intake of oxygen and the release of carbon dioxide is called breathing. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन द लिविंग सेल्स इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए ट्रांसलोकेशन, बी रेस्पिरेशन, सी ट्रांसपिरेशन एंड डी ब्रीदिंग. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी रेस्पिरेशन. सो गाइस द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन द लिविंग सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द स्टेम्स ऑफ वुडी प्लांट्स अकर्स थ्रू एंड द ऑप्शंस आर ए लेंटिकल्स, बी रूट हेयर, सी स्टेम हेयर एंड डी एपिडर्मल सेल्स.
सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, लेंटिकल्स। सो गाइस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द स्टेम्स ऑफ वुडी प्लांट्स अकर्स थ्रू लेंटिकल्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन, एंड द ऑप्शंस आर ए, ग्लॉटिस, बी, ट्रैकिया, सी, लैरिनेक्स एंड डी, फेरिनेक्स। सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, लैरिनेक्स। सो गाइस, वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिनेक्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज, एंड द ऑप्शंस आर ए, ओसोफेगस, बी, ब्रोंकाई, सी, एपिग्लॉटिस and D, pharynx. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एपिग्लॉटिस। So guys, the structure which prevents the entry of food into respiratory tract is epiglottis. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। What is the another name of anaerobic respiration? And the options are A, assimilation, B, fragmentation, C, transpiration and D, fermentation. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फर्मेंटेशन। सो गाइज, द अनदर नेम ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फर्मेंटेशन। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।